नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं आधुनिक काल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये प्रश्न बहुत आवश्यक होते हैं और इन प्रश्नों को आधार देने के लिए हमने पांडे बंधुओं की पुस्तक को लिया है। उसी में संकलित जो प्रश्न है उनको हमने यहाँ पर शामिल किया है। तो आइए आज के प्रश्न देखते हैं। हम बात कर रहे थे भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों की। उसी क्रम में देखते हैं बद्री नारायण चौधरी। इनके लेखन की अगर बात करें तो इनका जो समय काल है 1855 से 1923 ईस्वी माना गया है। और इनके लेखन में जो प्रमुख रचनाएं हैं, जीर्ण जनपद है, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रजचंद, पंचक, सूर्य स्रोत, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और अक्सर बद्री नारायण चौधरी की जो रचनाएं हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनकी जो रचनाएं हैं वो एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो आप इन रचनाओं को ध्यान रखें। उसके बाद दूसरे जो प्रमुख कवि हैं वो है प्रताप नारायण मिश्र। इनका समयकाल 1856 से 1894 ईस्वी स्वीकार किया गया है। इसके साथ आप एक बात और ध्यान में दें कि भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों को कई बार क्रमानुसार भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जो सन दे रखे हैं, जन्म काल और इनकी मृत्यु का जो समय दे रखा है, उसको भी आप यहाँ ध्यान में रखें। प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं की अगर बात करें तो प्रेम पुष्पावली है, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास, हर गंगा इनकी प्रमुख रचना है। उसके बाद महत्वपूर्ण कवियों में ठाकुर जगमोहन सिंह का नाम लिया जा सकता है। 1857 से 1899 ईस्वी तक का इनका समय काल है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रेम संपत्ति लता 1885 ईस्वी में लिखी, श्यामा लता 1885 ईस्वी में लिखी, श्यामा सरोजनी जो कि 1886 ईस्वी की रचना है, और देवयानी भी इनकी रचना 1886 ईस्वी में लिखी गई थी। तो यहाँ ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाओं को भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आते हैं अंबिका दत्त व्यास। इनका जो समय काल है 1858 से 1900 ईस्वी स्वीकार किया गया है। और यहाँ पर पावस पचासा इनकी महत्वपूर्ण रचना है, जिसका समय काल 1886 ईस्वी है। सुकवि सतसई 1887 और हो होरी जो कि 1891 इनका समय काल है। इनकी तीन ही महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। राधा कृष्ण दास की अगर बात करें तो इनका समय काल 1865 से 1907 ईस्वी है। इनकी रचना भारत बारहमासा और देश दशा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में जिस नाम से लिखते थे वो है अब्र। उर्दू में ये अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियों का जो संकलन है, प्रेमघन सर्वस्व की के शीर्षक से प्रकाशित है। प्रेमघन ने विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी। ये पूछा जा सकता है कि दादा भाई नौरोजी को विदेश में जब अपमानित किया गया था तो उसके विरोध में किसने रचनाएं लिखी थी, तो प्रेमघन ने रचना लिखी थी। प्रेमघन की कविताओं में यति भंग प्राय मिलता है। इन्होंने मयंक महिमा की रचना किसमें की है, खड़ी बोली में की है। एक तो इसके काव्य की है, इनके काव्य की विशेषता क्या है, यति भंग इनके काव्य की विशेषता है। और दूसरा, खड़ी बोली में जो इनकी रचना है वो है मयंक महिमा। प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं की अगर बात करें तो प्रताप लहरी शीर्षक से इनको संकलित किया गया है। इसके साथ साथ इनकी रचना हर गंगा, तृप्यंताम, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत, ये भी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य परक कविताओं की रचना की है। दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, एक तो श्रृंगार और दूसरा क्या है, प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण। किसकी रचनाओं में, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाओं में। इन्होंने विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन भी अपने काव्य में किया है। जगमोहन सिंह की अगर बात करें तो इन्होंने कालिदास कृत ऋतुसंहार और मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखें। अंबिका दत्त व्यास ने अपने कवि जीवन का आरंभ कविता वर्धनी सभा में पूरी अमी की कटोरी सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी समस्या की पूर्ति करके किया। और इस पर उन्हें क्या उपाधि प्राप्त हुई, सुकवि की उपाधि। पूछा जा सकता है कि अंबिका दत्त व्यास को कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी, तो सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई थी।
किसके लिए हुई थी? जब उन्होंने कविता वर्धनी सभा में ये पंक्तियाँ, पूरी अम्मी की कटोरी सी, चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी, ये समस्या पूर्ति में ये पंक्तियाँ जब उन्होंने कही तो उनको सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई थी। अंबिकादत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंस वध, जो कि अपूर्ण रचना है, शीर्षक प्रबंध काव्य की भी रचना की है। नाम क्या है? कंस वध, लेकिन ये ध्यान में रखें कि ये अपूर्ण रचना है। किसकी? अंबिकादत्त व्यास की। उसके बाद अगर बात करें, इसके साथ साथ इनकी जो रचनाएं हैं, साथ ही इनकी जो रचना है दशरथ विलाप, ये फारसी छंद में लिखी गई और ये खड़ी फारसी छंद में और कौन सी भाषा में? खड़ी बोली में ये इनकी रचना है। राधा कृष्ण दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे, यानी दोनों में भाई का संबंध था। किसमें? राधा कृष्ण दास और भारतेंदु हरिश्चंद्र में। इन्होंने रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना की है। किसने की है? राधा कृष्ण दास ने रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना की है। भारतेंदु काल के अन्य कवियों की अगर बात करें, उसमें कवि हैं नवनीत चतुर्वेदी। कुब्जा पच्चीसी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। गोविंद गिल्ला भाई, श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि, आप ध्यान रखें पावस पचासा भी एक रचना है जो हमने अभी की थी। पावस पयोनिधि, राधामुख षोडशी, ऋतु षड ऋतु, नीति विनोद, ये किसकी रचना है? गोविंद गिल्ला भाई की रचना है। दिवाकर भट्ट की जो रचना है नक्शिक 1884 ईस्वी और नवोड़ा रत्न 1888 ईस्वी। रामकृष्ण वर्मा, जिनका नाम बलबीर भी है, बलबीर के नाम से भी जाना जाता है, इनकी रचना है बलबीर पचासा, नाम से ही पता चल रहा है हमें। राजेश्वरी प्रसाद प्यारे की रचना की बात करें तो प्यारे प्रमोद इनकी महत्वपूर्ण रचना है। राव कृष्णदेव शरण सिंह, जिनका नाम गोप भी है, गोप के उपनाम से भी जाना जाता है, इनकी रचना है प्रेम संदेशा। कौन है? राव कृष्णदेव। दुर्गादत्त व्यास, अधमोद्वार इनकी रचना है, 1872 ईस्वी में लिखी गई थी। राधाचरण गोस्वामी की अगर बात करें तो नव भक्तमाल इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में शामिल है। गुलाब सिंह की रचना है प्रेम सतसई, ये सतसई परंपरा में इनकी महत्वपूर्ण रचना है, आप ये ध्यान में रखें। भारतेंदु युगीन जो समस्या पूर्ति संग्रह और कवि हैं, जिन्होंने कवियों ने समस्या पूर्ति संग्रह लिखे हैं, उनमें दुर्गादत्त व्यास है। इनका समस्या पूर्ति प्रकाश, लेखन का एक तरीका है समस्या पूर्ति। अंबिकादत्त व्यास की जो रचना है समस्या पूर्ति सर्वस्व। गोविंद गिल्ला भाई की रचना है समस्या पूर्ति प्रदीप। गंगाधर द्विज गंग की रचना है समस्या प्रकाश और नरमदेश्वर प्रसाद की रचना है पंचरत्न। ये कौन सी रचनाएं हैं? ये समस्या पूर्ति संग्रह के साथ शामिल की गई रचनाएं हैं, यानी जो समस्या पूर्ति संग्रह या समस्या पूर्ति से संबंधित जो रचनाएं हैं वो ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अन्य अगर विशेष बातें इस काल के बारे में अगर जानने का प्रयास हम करें तो सन 1888 ईस्वी में प्रकाशित खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक में मुजफ्फरपुर निवासी अयोध्या प्रसाद खत्री ने काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया था। किसने किया था? यहाँ पर आप ये ध्यान में दें, अयोध्या प्रसाद खत्री ने काव्य में खड़ी बोली को शामिल किया था। कब? 1888 में। इनका जो खड़ी बोली आंदोलन, ये एक पुस्तक का नाम है। इसी पुस्तक में उन्होंने किसने, कहाँ के रहने वाले थे? मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। नाम क्या था? अयोध्या प्रसाद खत्री, और यहाँ खड़ी बोली का सूत्रपात किया था। कब? 1888। समय काल ध्यान में रखें। अयोध्या प्रसाद खत्री कृत खड़ी बोली आंदोलन में ब्रजभाषा और अवधी की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार कर दिया गया था। यानी खड़ी बोली में ना तो ब्रजभाषा को शामिल किया और ना ही अवधी भाषा को ही शामिल किया गया था। उसके बाद है अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का पद्य 1889 ईस्वी शीर्षक से एक अन्य रचना में विभिन्न शैलियों में रचित उस समय की खड़ी बोली कविताओं का संकलन किया था। कब किया था? 1889 ईस्वी में। खड़ी बोली का पद्य उसका शीर्षक था और इसमें अलग अलग शैलियों में जो रचनाएं लिखी गई थी, कौन सी भाषा में? खड़ी बोली में। उनका संकलन, उन कविताओं का संकलन इन्होंने किया था। और किस में किया था? खड़ी बोली का पद्य में। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली पद्य की 5 स्टाइलें बताई थी, जैसे मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल और मास्टर स्टाइल। यानी इस जो खड़ी बोली में पद्य लिखा जा रहा था उसको लिखने के तरीके कितने थे? 5 तरीके थे। वो 5 यहाँ पर नाम दिए गए हैं।
आधुनिक काल में ब्रजभाषा पद्य के लिए संस्कृत वृत्तों का व्यवहार पहले पहल स्वर्गीय पंडित सरयू प्रसाद मिश्र ने रघुवंश महाकाव्य के अपने पद्यबद्ध भाषा अनुवाद में किया था। यानी ब्रज भाषा में पद्य के लिए जो संस्कृत वृत्तों का व्यवहार सबसे पहले किसने किया? सरयू प्रसाद मिश्र ने किया। और इनका महाकाव्य कौन सा है? पद्यबद्ध भाषा अनुवाद इनका महाकाव्य है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो भारतेंदु युग के प्रश्न हम कर रहे हैं ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।